चलिए आज हम लोगों को पढ़ना है इंसर्ट टैब का स्मार्ट आर्ट। क्या? स्मार्ट आर्ट। देखिए, अगर स्मार्ट आर्ट आप पढ़ने जा रहे हैं तो स्मार्ट आर्ट से पहले आपका ये पिक्चर और ये शेप दोनों कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट आर्ट में मैक्सिमम ऑप्शन इन्हीं दोनों से मिलते जुलते हैं। तो अगर वहाँ क्लियर हो गया होगा तो यहाँ आपको समझने में ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, है ना। चलिए स्मार्ट आर्ट शुरू करते हैं। देखिए स्मार्ट आर्ट होता क्या है, एक तरह से देखिए स्मार्ट आर्ट पे अभी जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो एक ये साइकिलिंग का पिक्चर दिख रहा है। जैसे आप लाइफ साइकिल देखते हो, पढ़े होगे स्कूल में, लाइफ साइकिल जिसको आप हिंदी में जीवन चक्र कहते हो, वर्षा चक्र कहते हो, रेन साइकिल कैसे संघनन होता है वगैरह वगैरह होकर कैसे फिर बारिश हो जाती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को दिखाने के लिए ही स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। या आप यूं कह सकते हैं कि किसी स्ट्रक्चर को शेप्स के स्ट्रक्चर में दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आजकल वंशावली बनता है, आप ब्लॉक में जाइएगा तो वंशावली बनता है। कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाता है इस चीज का कि आप जैसे कोई एक्स आर्मी वगैरह का अपना शो कर रहा है कि एक्स आर्मी के हम बेटे हैं या फिर पोते हैं, है ना। तो फिर क्या करना पड़ता है भाई, आपको शो साबित भी तो करना पड़ेगा कि आप हैं, है कि नहीं। तो वंशावली बनाना पड़ता है। वंशावली में कैसे बनता है, तो वही स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाता है कि दादाजी के पिताजी थे, चाचा जी थे, उनके पुत्र, और उनके बाद फिर ये हम लोग का जनरेशन चला। तो स्टेप बाय स्टेप उसको दिखाया था। उस टाइप से भी इमेज बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अपनी बात को स्ट्रक्चर में समझाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखो स्मार्ट आर्ट में कई तरह के स्मार्ट आर्ट हैं। जैसे आप चाहते हो इसमें ऑल में सब मिल जाता है। लिस्ट, जैसे कोई चीज लिस्ट बाय लिस्ट अगर शो करना है, जैसे ये वाला है कि भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे। प्रोसेस में भी आप देख सकते हो एरो दिया हुआ है, जैसे स्टार्ट, प्रोसेसिंग, और जैसे आप कह सकते हैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को दिखाना हो गया। जैसे अभी अभी आपको साइकिल के बारे में बता रहे थे, जीवन चक्र वगैरह वगैरह। ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हो, ये इस्तेमाल कर सकते हो, ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब इसमें से हैचरी है, जैसे अभी वंशावली वाला बात कर रहे थे। वंशावली में ये दादाजी, फिर पिताजी, चाचा जी, फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप नीचे आप बना सकते हो। तो आपको जो फिगर आपको चाहिए, देखो आपके प्रोजेक्ट के अनुसार, आपके काम के अनुसार यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर हमको चाहिए, है ना। आपको जो स्ट्रक्चर चाहिए आप उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम चलो हैचरी वाला ही ले लेते हैं। हैचरी वाले में हम ले लेते हैं ये सर्कल वाला ले लें, या ये वाला ले लेते हैं। चलो ये वाला ले लेते हैं, ओके करते हैं। इंसर्ट हो गया ये स्मार्ट आर्ट। फिगर सारा बना बनाया है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। और ये जो फिगर बना है टेक्स्ट बॉक्स और शेप से बना हुआ है, इसलिए इस पर कोई बदलाव करना होगा तो शेप और टेक्स्ट बॉक्स का मामला क्लियर रहना चाहिए। बदलाव तो यहीं से हो जाएगा, लेकिन वो ऑप्शंस उसका क्लियर रहेगा तो यहाँ आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे आपको कह दिया जाए कि भाई चलिए इस शेप में कलर भरना है, तो भाई शेप में कैसे कलर भरते थे, फील का ऑप्शन हुआ करता था, वैसे ही भरेगा। यहाँ पर भी वैसे ही ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है बात ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो स्मार्ट आर्ट का स्ट्रक्चर आ गया, आप कर्सर रख रहे हैं और कर्सर रख करके जो आप स्ट्रक्चर दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि इंडिया के अंदर में दो राज्य दिखा रहे हो, यहाँ पर एक बिहार दिखा देते हैं, दूसरा यूपी दिखा देते हैं, यूपी दिखा देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि बिहार के अंदर में दो जिला दिखाया जाए, वेस्ट चंपारण या WC लिख दें, और यहाँ पर क्या लिख दें, ईस्ट चंपारण। और यूपी के अंदर में आप भी एक जिला दिखा दीजिए, GKP लिख देते हैं, गोरखपुर, ठीक है। अब मान लीजिए गोरखपुर जिला है ना जी। अब देखिए वेस्ट चंपारण के अंदर में हमको लिखना है कि भाई बेतिया है,
तो यहाँ तो स्ट्रक्चर मेरा जो दिया था वो तो खत्म हो गया, आप और ऐड कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं, जब स्मार्ट आर्ट में कुछ भी करना होगा, इसके साथ जो टूल्स खुले होंगे उसी से आप कर सकते हो। इसके साथ कितने टूल्स खुल करके आए हैं? 2 टूल्स खुल करके आए हैं। कौन कौन? एक डिजाइन, दूसरा फॉर्मेट। चलो, तो तुमको वेस्ट चंपारण के नीचे चाहिए तो वेस्ट चंपारण को सिलेक्ट कर लो, और सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास ऐड शेप्स। ऐड शेप्स में क्या होगा, आप नया शेप और ऐड कर सकते हो। अब ये पूछ रहा है कि किधर शेप ऐड करना है, इसके ऊपर शेप ऐड करना है, नीचे ऐड करना है, बाएं ऐड करना है या दाएं ऐड करना है, मैंने पहले ऐड करना है या फिर बाद में ऐड करना है। तो आपको कहाँ करना, नीचे करना है ना, तो बिलो इस्तेमाल कर लो, ऐड शेप बिलो। आ गया? क्या लिखना था इसके अंदर में? मान लो कि बेतिया, अच्छा ईस्ट चंपारण के अंदर में मोतिहारी लिखना है, क्या करेंगे? ईस्ट चंपारण को सिलेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ ऐड शेप में जाएंगे एंड देन बिलो इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गई जी? चलो, बेतिया के नीचे में हमको लिखना है कि नेशनल कंप्यूटर बेतिया के अंदर में है, तो क्या करेंगे भाई, बेतिया को सिलेक्ट करेंगे और ऐड शेप का इस्तेमाल करते हुए बिलो का इस्तेमाल करेंगे और लिख देंगे NCSTC, नेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सेंटर। तो आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर देख करके कोई समझ में आ जाए, किसी को भी समझ में आ जाएगा। ओके है? अच्छा ये बताओ, ऐड शेप का मामला क्लियर? कोई दिक्कत है? फिलहाल बुलेट्स हाईलाइट नहीं है। बुलेट्स हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कहीं बुलेट की जरूरत है नहीं। आप यहाँ इंटर कर रहे हो, अभी भी जरूरत नहीं है। तो स्ट्रक्चर में मतलब यहाँ से आप लेआउट बदल सकते हो, या आप चुनते शुरू में ही कौन वाला, लिस्ट वाला यदि चुनते आप तो क्या होता, तो उसमें बुलेट का ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ बुलेट का ऑप्शन है ना, अब यहाँ पर बुलेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर बुलेट का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ देखो ऐड बुलेट आने लगा, ऐड बुलेट पर क्लिक करिएगा तो एक नया बुलेट क्रिएट हो जाएगा। बात समझ आ रही है जी? बोलिए, अंडू कर रहे वापस। चलो, तो ये ऐड बुलेट लिस्ट वाले में एक्टिव होगा या फिर ये टेक्स्ट पैन में एक्टिव होगा। टेक्स्ट पैन का क्या मामला है? टेक्स्ट पैन अभी ये जो शेप में ये आपका स्ट्रक्चर दिखा रहा है, टेक्स्ट पैन पर क्लिक करते ही इसी का स्ट्रक्चर आपको किस रूप में दिखाई देने लगेगा, यहाँ पर टेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिखाई देने लगेगा। अगर आप इसको भी समझिएगा तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इंडिया के अंदर में बिहार है और बिहार और यूपी का लेवल देखिए एक बराबर है। जैसे यहाँ एक बराबर है वैसे यहाँ भी क्या है, एक बराबर है। और इस बिहार के अंदर में वेस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण के अंदर में बेतिया है, बेतिया के अंदर में NCSTC है। ठीक है, अब मान लो NCSTC के अंदर में मेरा नाम लिखना है तो NCSTC पर क्लिक करो, किनारे राइट साइड में इंटर करो। नीचे आने के लिए तो इंटर करते हैं ना, ये THSIN लिख देते हैं हम, तहसीन। अब आओ, लेकिन यहाँ तो दिखा रहा है क्या, ये तो बगल में दिखा रहा है, हमको इसके अंदर में करना है। तो टैब दबाते हैं तो बुलेट्स अंदर जाता है, लेवल बढ़ता है, तो टैब दबा दो। टैब दबाने से वो अंदर चला गया। इसमें भी, इस फिगर में भी देख लो आपका ये कहाँ चला आया है, अंदर चला आया। तो टेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी आप काम कर सकते हो और बाद में उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, आपका स्मार्ट आर्ट पे पड़ेगा। या स्मार्ट आर्ट में काम करोगे तो टेक्स्ट स्ट्रक्चर में वो देख सकते हो आप। टेक्स्ट पैन समझ में आ गया? आप जो बनाए हो स्मार्ट आर्ट उसी को किस रूप में देख सकते हो, टेक्स्ट के रूप में देख सकते हो। क्लियर है? अच्छा, तहसीन नेशनल कंप्यूटर के अंदर में है या फिर उसके बराबर में है? अंदर में। लेकिन अगर उसको प्रमोट कर दिया जाए तो कहाँ चला जाएगा, बराबर में चला जाएगा। ठीक उसी तरह से डिमोट कर देंगे तो नीचे चला आएगा। नेशनल कंप्यूटर बेतिया के अंदर में है कि बराबर में है? अंदर में है। लेकिन अगर प्रमोट कर दोगे तो कहाँ चला जाएगा? बात समझ आ रही है? और डिमोट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, नीचे आ जाएगा। इसको भी डिमोट करना पड़ेगा, ये अंदर में है। क्लियर है? प्रमोट और डिमोट, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। प्रमोट से ऊपर हो जाएगा, स्टेप बढ़ जाए, ऊपर चला जाएगा, और डिमोट से नीचे चला जाएगा। क्लियर है बाबू? अच्छा, राइट टू लेफ्ट बहुत आसान है। राइट टू लेफ्ट का मतलब ये हुआ कि दाएं से बाएं। मतलब अभी वेस्ट बिहार किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, आप राइट कर दोगे तो क्या हो जाएगा,
अब वो स्ट्रक्चर पलट गया, मैंने जो लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर राइट साइड में चला गया, राइट साइड का स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में चला गया। बताओ क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना? चलो यहां तक बात समझ में आ गई है? मूव अप और मूव डाउन, ये भी आपके इस हैचरी वाले स्ट्रक्चर पे काम नहीं करेगा, ये भी आपके लिस्ट वाले पे काम करेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे प्रोमोट डिमोट था ना, बिल्कुल उसी तरह से मूव अप और मूव डाउन है। इसको आप यहां से, हाँ तो इस वाले स्ट्रक्चर में प्रोमोट डिमोट काम करेगा और लिस्ट वाले स्ट्रक्चर में मूव अप मूव डाउन काम करेगा। आप यहां से चेंज करके देख लो, या आप टेक्स्ट पैन में भी यूज करके देख सकते हो। यहां देखो बिहार अभी कहाँ है, बिहार अभी वेस्ट चंपारण उसके अंदर में है। मूव डाउन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इंडिया के अंदर में यूपी, और यूपी के अंदर में यूपी और बिहार इधर से उधर चला जा रहा है मूव अप मूव डाउन में। मतलब जो स्ट्रक्चर इधर था वो पहले बिहार दिखा रहा है, पहले क्या दिखा रहा है, बिहार, बाद में क्या दिखा रहा है, यूपी। तो मूव डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यूपी दिखाने लगेगा, ये डाउन में चला गया, बाद में क्या दिखाएगा, बिहार दिखाएगा। जैसे देखो ईस्ट चंपारण पहले दिखा रहा है कि वेस्ट चंपारण पहले दिखा रहा है, ईस्ट चंपारण पहले दिखा रहा है। तो वेस्ट चंपारण को सिलेक्ट करो और मूव डाउन कर दो, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, जिसको पहले लाना है उसको मूव अप कर दो, मूव डाउन कर दो। समझ में आ रहा बात, क्लियर है जी? बताइए। इस स्ट्रक्चर में लेआउट नहीं काम करेगा, दूसरे स्ट्रक्चर में चलते हैं। यहां देखिए सिलेक्ट कर लिए, अब लेआउट्स ऐड होने लगा। लेआउट्स में क्या है कि देखो इसमें अभी कैसा दिख रहा है, इंडिया के अंदर में जो लाइन है, ऐसे एक लाइन बना हुआ है, फिर इसमें से दो निकला हुआ है, ऐसे गिरा हुआ है। इसी का लाइन वगैरह चेंज कर देगा ये, देख लो। लेआउट में चले जाओ और ऐसे कर दो, लेफ्ट हैंगिंग कर दो। देखो इंडिया के अंदर लेफ्ट साइड में हैंगिंग होता हुआ दिख रहा है। मतलब आप अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत यहाँ से लेआउट से क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। ओके है जी? स्टैंडर्ड नॉर्मल हो गया, जो आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल रहता है, डिफॉल्ट रहता है, हाँ वही है। बाकी आप कोई बदलाव करना चाहते हो तो यहाँ से बदलाव कर सकते हो, बोथ कर लो। अब यहाँ देखो ये बोथ वाले में एक ऐसे लाइन आया, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, वो गिरता हुआ नहीं दिख रहा है, निकलता हुआ दिख रहा है। ओके ना? तो अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? तो क्रिएट ग्राफिक्स ग्रुप का काम समझ में आ गया जी? लेआउट, ये लेआउट ग्रुप जो है, अगर मान लिया कि बाद में लगता है कि नहीं ये नहीं ठीक होना था, सर्कल वाला ठीक था, सर्कल वाला कर लो। तो इसमें देखो पिक्चर लगाने का ऑप्शन भी दे रहा है, पिक्चर का साइन है ना वो, आप पिक्चर भी यूज कर सकते हो। जैसे इंडिया पे क्लिक करो, गो वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर लो, शायद हो सकता है कि इंडिया का इमेज हो, इसमें नहीं है, होगा थोड़ा अंदर रखा हुआ है। ये रहा, सेलेक्ट कर लो। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, उसके जगह पे क्या हो गया, इमेज आ गई। क्लियर है? ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां से लेआउट का स्ट्रक्चर आप बदल सकते हो। मतलब बाद में आपको लगता है कि नहीं हमको इस तरह से चाहिए, आप ये वाला ले लो। ओके, लेआउट चेंज कर सकते हो। ओके, ये आप शुरू में भी चेंज कर सकते हो और बाद में भी चेंज कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी कोई चाहिए तो मोर लेआउट्स में जाओगे तो फिर वापस पूरा वाला दिखाई देने लगेगा। आप अपने मर्जी से जो यूज कर लो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आप स्ट्रक्चर बनाए हो वो इस स्टाइल में फिट हो जाए। अभी जैसे देख रहे हो ये अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो फिट हो जाए आपके ये नए वाले स्टाइल में। क्लियर है? तो लेआउट स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत नहीं? यहां जाओ, चेंज कलर। चेंज कलर में क्या है कि आप अभी तक तो ये ब्लू कलर का आ रहा था, अब यहां से आप कलरफुल भी बना सकते हो इसको। पहले से बना बनाया कलर है, आप जो डिसाइड करना है डिसाइड कर लो। ओके, वैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप खुद से भी कलर कर सकते हो।
यहाँ शेप स्टाइल है, बना बनाया स्टाइल है। जैसे 3D वगैरह करना हो 3D कर सकते हो, ठीक। और रीसेट ग्राफिक्स है, अब तक आपने जो भी किया है कलर वगैरह या रीसेट स्टाइल वगैरह सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर ये आपका स्मार्ट आर्ट नॉर्मल हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? एक बार नजर दौड़ा लीजिए डिजाइन टैब को पूरा आगे से पीछे तक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ लीजिए, फिर नहीं तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फॉर्मेट टैब की तरफ। फॉर्मेट टैब बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका पूरा ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी शेप में। जरा देखिए, ये 2D वाला एडिट इन 2D हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, 2D ही है। तो पहले इसको यहां से 3D में चेंज कर दीजिए, ठीक। 3D में चेंज करने के बाद आप वापस इसको सेलेक्ट करके देखिए, अब हाईलाइट हो गया। काम ये है कि आपके ये 3D स्मार्ट आर्ट को 2D में कन्वर्ट कर देगा, और आप जो बदलाव करना चाहते हैं कर लीजिए। जैसे कि मान लो कि हम यहाँ से चेंज शेप है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, शेप बदल सकते हो, बदल गया शेप। बाद में फिर आप यहाँ से एडिट इन 2D को हटा दो, वापस ये क्या हो गया, फिर 3D हो गया और शेप भी बदल गया। तो एडिट इन 2D में आसानी से वो दिखाई देगा कि शेप वगैरह में जा रहा है। क्लियर है? तो ये 3D से 2D में चेंज करने के लिए, फिर आप अनचेक कर दोगे, फिर वो 3D हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज शेप। चेंज शेप अभी आपने देखा, क्या कर सकते हैं हम लोग, शेप बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे लास्ट तहसीन वाले को सिलेक्ट किया है हमने, और उसको हम ये चाहते हैं कि ये वाला शेप हो जाए। देखिए बदल गया शेप। अच्छा, किसी शेप को आप लार्जर मतलब बड़ा कर सकते हो, और किसी शेप को आप क्या कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, स्मॉलर भी कर सकते हो। बात समझ आ रही है? और आप चाहो तो पहले से ऑलरेडी बना बनाया स्टाइल है, यहां से आप पढ़ चुके हैं पूरा। कोई स्टाइल आप दे सकते हो, जैसे हम ब्लू वाला स्टाइल दे देते हैं, ये वाला देखो, ये ब्लू तो पहले से था, ग्रीन वाला स्टाइल दे देते हैं, बना बनाया स्टाइल में लिया। और अगर खुद से कोई शेप में फील करना है तो आप पढ़े हो, शेप में कलर फील कर सकते हो, ग्रेडियंट फील कर सकते हो, टेक्सचर फील कर सकते हो, कुछ भी फील नहीं कर सकते हो। ओके है? उसी तरह से आप शेप का अगर आउटलाइन सेट करना चाहते हो तो या तो आउटलाइन हटा भी सकते हो, आउटलाइन लगा भी सकते हो, किसी भी कलर का लगा सकते हो। आप उसके आउटलाइन के मोटाई को बदल सकते हो, आउटलाइन के स्टाइल को बदल सकते हो। पढ़ चुके हम लोग इसको। शेप पर इफेक्ट भी दे सकते हो, जैसे रिफ्लेक्शन का हो गया, ग्लो वगैरह का हो गया। ओके है? ठीक जैसे शेप पर ये फील स्टाइल्स दे रहे थे, उसी तरह से क्या चीज पर स्टाइल दे सकते हो, टेक्स्ट पर भी दे सकते हो। जैसे टेक्स्ट का स्टाइल देख लो यहाँ पर, जैसे हम ये वाला स्टाइल यूज कर लेते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल आ गया है क्या? हाँ, नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है आपको, क्योंकि वो टेक्स्ट शेप काफी छोटा है, तो बड़ा कर लीजिए। टेक्स्ट भी अभी छोटा है, तो टेक्स्ट को भी बड़ा कीजिए, Ctrl+C+ ग्रेटर देन इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए उसी स्टाइल में है जी, चेंज हो गया है। आप बाद में भी स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो यहां से स्टाइल दिया हुआ है। अगर खुद से स्टाइल क्रिएट करना है तो शेप जैसे क्रिएट कर रहे थे शेप का स्टाइल, वैसे टेक्स्ट का स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? वैसे इनकी जरूरत नहीं पड़ती है टेक्स्ट बॉक्स में, स्मार्ट आर्ट में, बट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और जानते हो इसको कि टेक्स्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है, रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ये सब आपको पिक्चर में शेप में बताया गया है। ओके है? जैसे रैप टेक्स्ट में आपको टाइट करना था, स्क्वायर करना था, जिससे टेक्स्ट के साथ आपके एडजस्टमेंट हो जाए। मान लो कि आप यहाँ से टेक्स्ट लिख रहे हो, आप टेक्स्ट लिख रहे हो, देखो थोड़ा नीचे नहीं जा रहा है, तो इसको क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। टाइट करने से क्या हो जाएगा, अब ये देखो आसानी से मूव होने लगेगा। सब पिक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। ओके है? तो ये सारा चीज समझ में आ रहा है? क्लियर है? बस स्मार्ट आर्ट खत्म। स्मार्ट आर्ट को चेक कीजिए। स्मार्ट आर्ट बहुत अच्छा चीज है, काफी यूजफुल होता है प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते समय, है ना। प्रेजेंटेशन बनाते समय इसका इस्तेमाल काफी किया जाता है। ओके है? टेक्स्ट का साइज कैसे बढ़ेगा, टेक्स्ट का साइज कैसे घटेगा, शेप का साइज कैसे बढ़ेगा, शेप का साइज कैसे घटेगा, ये सारा बात आपका क्लियर होना चाहिए। स्मार्ट आर्ट आपको आसानी से यूज हो जाए। ठीक, बताइए। हाँ, अगर आपके पास
जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे मान लो ये हटा रहे हैं, हम हटा दें या नीचे बना दें, चलो नीचे बना लेते हैं। एक लाइफ साइकिल बना लेते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। लाइफ साइकिल देखे हो, कुछ इमेजेस है मेरे पास, जैसे तितली का लाइफ साइकिल जो है, बटरफ्लाई का। यहाँ से स्मार्ट आर्ट ले लो, कौन सा लोगे? ये वाला साइकिल वाला लोगे, इमेज वाला भी ले सकते हो या डायरेक्ट ये भी ले सकते हो। अब मान लो कि इसमें हमको इमेज सेट करना है, कैसे सेट करोगे? फील करना है ना, सेव फील में जाएंगे, पिक्चर में फील करेंगे, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर लो। ऑनलाइन भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास लाइसेंस वर्जन अगर है। इमेजेस तो रखा था मैंने, बटरफ्लाई वगैरह का इमेज था इसमें, मिल तो नहीं रहा है। खैर, आप मिल नहीं रहा है तो आप कोई भी शेप पिक्चर लगा के चेक कर सकते हो। तो पूरा उनका ग्रुप ऐड डाउनलोड करके रखे हुए थे बट मिल नहीं रहा है। खैर, तो आप यहाँ से जैसे फ्लावर वाला इमेज लगा लेते हैं, इंसर्ट कर लो। देखो आगे अभी टेक्स्ट दिख रहा है, कोई बात नहीं, स्पेस डाल दो, हो गया काम खत्म। उसी तरह से दूसरा इमेज डाल दो इसमें। वर्क अगर उसी पर लिखना चाहते हैं तो फिर आप डायरेक्ट उसी पर लिख भी सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा क्या? तो जी हो जाएगा। तो आप स्ट्रक्चर आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ओके है, स्मार्ट आर्ट बन जाएगा।